स्पेन 16 साल बाद फिर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा में नाकाम। सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने इजाफी वक्त में किया। मुकर्रर 90 मिनट में कोई टीम गोल न कर सकी। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड, बार्सिलोना समेत मुल्क भर में जश्न। शायकीन सड़कों पर निकल आए। टीम के हक में नारेबाजी। न्यूयॉर्क में भी स्पेन के हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा, फीफा वर्ल्ड कप ने साबित किया कि खेल एक आलमगीर ज़बान है। ये सरहदों से बालातर होकर पूरी इंसानियत को जोड़ती है। उम्मीद है दोस्त इत्तेहाद और हम आहंगी का यही जज्बा बरकरार रहेगा। सदर ट्रंप और अमरीकी आवाम को वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। मैक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और आवाम को मेज़बानी में शानदार शराकत पर सराहा। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल किए। फ्रांस सुपरस्टार 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। सिस्तान, बलूचिस्तान और खोजिस्तान में भी फ़ज़ाई हमले। तबरेज़, शाहबहार, माशहर, बंदर इमाम, सेरिग, हरमज़गान और कोनाट समेत कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। खरमोज में हमलों के बाद बाज़ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मुसलसल 9वीं रात हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। साहिली निगरानी के मराकज़ और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। खोजिस्तान में ज़ेरे तामीर जौहरी बिजली घर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के इराक में एक और अमरीकी फ़ौजी हलाक होने की तस्दीक। अमरीकी फ़ौजी 18 जुलाई को ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। उधर कुवैती हुकाम का कहना है ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात समेत पानी साफ करने का एक प्लांट मुतासिर हुआ। बहरीन में हमले में पेश नज़र खतरे के सायरन बजा दिए गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के भी जवाबी वार। ऑपरेशन असद 2 की 21वीं लहर। उर्दन के उक़बा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमरीकी C-17 ट्रांसपोर्ट और PH कमांड तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत के अली सालम बेस पर ड्रोन हमले, रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन के हैंगर तबाह कर दिए गए। करमानशाह सूबे में एक MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। पासदाना ने इनकलाब का अब नए हुर्मस में 2 तेल बरदार जहाज तबाह करने का दावा। कहा, अमरीकी इक़दामात जारी रहने तक हुर्मस महफूज नहीं रहेगी। हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं है। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना लालच। ईरानी अफजूदा यूरेनियम फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, 12 रोज़ा जंग से पहले मुज़ाकरात में ईरान को लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरानी पॉलिसियों और असूलों में तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि हुर्मस ईरान की असल ताकत है। ईरान अमरीका कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। $90 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। ईरानी वज़ीर दाखिला का रवां हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सराय के मुताबिक सिकंदर मोमिनी रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की क़यादत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगी। ओहदा संभालने के बाद अनीता आनंद का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। लंडी कोतल समेत बालाई केपी में शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुग़यानी। कई गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। नथिया गली और गिरदोनवाह में दूसरे रोज़ भी बारिश। नशेबी इलाकों में तुग़यानी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। पेशावर, नौशहरा और हरीपुर में भी मुसलधार बारिश। मर्दान के इलाके रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम भाग। माँ बेटी शदीद जख्मी। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। निक्याल बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश।
प्री मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। महकमा अनहार के मुताबिक हेड मुराला के मकाम पर पानी की आमद 1,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। अखराज 1,42,000 क्यूसिक है। खान की बराज के मकाम पर पानी की आमद 1,23,000 क्यूसिक से जायद। अखराज 1,15,000 क्यूसिक से जायद है। हालांकि करीब मालगाड़ी की 16 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद। कराची से निकलने वाली 7 ट्रेनें मनसूख। मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक की मुरम्मत और बहाली का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक अप और डाउन ट्रैक की बहाली में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और PSTP पर पेशरफ का जायजा। मुलाकात में आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएँ। रियासती इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयान। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। NCCIA की नौरीन न्याजी को आज पेश होने की हिदायत। पेशावर में भी नौरीन न्याजी के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त जमा। नौरीन न्याजी का बयान नाकाबिले माफ़ी है। अवाम में शदीद गम गुस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, नौरीन न्याजी के भाई की पार्टी डूब रही है। अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, PTI अपने सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का नौरीन न्याजी से अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फील्ड मार्शल ने दुनिया में पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया। सियासी जमातें सियासत करें मगर मुल्की वक़ार का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डियाला जेल इंतजामिया को 3 हफ्ते में रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुतफ़िक़ा नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली महसन ने रिमार्क्स दिए, अगर ऑर्डर मुतफ़िक़ा नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नजरसानी दायर करते। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। तो एक ट्रूथ कमीशन, मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे। सियासी मुतालबा जो भी हो, वो हक हाकमियत का क्यों ना हो, वो रिजर्व सीट्स का क्यों ना हो, वो किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलोचिस्तान का फैसला बलोचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी का। हालात बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश। एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान पर आज तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। ट्रूथ कमीशन की तहकीकात मुकम्मल होने तक एहतजाज ख़त्म किया जाए। GB की तनहा हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार का मंशूर आज़ाद कश्मीर में लेकर आई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं। नून लीग में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी न है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत की, कश्मीरी अवाम की तौहीन की। कराची हॉक्स बे के करीब 7 अफराद समुंदर में डूब गए।
रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान के कस्बे खाइस पर साउंड बॉम्ब गिरा दिया। लिबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी लिबनान के कस्बे शमा, बजदजोन और बैतुल सियात में भी गोलाबारी। किसी जानी या माली नुकसान की सरकारी तफसीलात सामने नहीं आई।